जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 201 से, जो साइंस का तीसरा सेट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर आपको मिलेंगे 300 तक। ठीक, ऐसे ही साइंस का लगभग 15 सेट आएगा 100 क्वेश्चन का। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किसके कारण? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 202, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 203, तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 204 क्या कहता है कि हमारी आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है किस भाग में? तो रेटिना पर। तो पूछ रहा है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका स्वरूप क्या होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 205, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। क्वेश्चन नंबर 206, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। क्वेश्चन नंबर 207 क्या बोलता है कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कितने? तो अनंत। फिर है 208, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किस लेंस की भांति? तो अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज का मिश्रण होता है किस किस चीज़ का? तो तांबे का, टीन का तथा सीसा का। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। विद्युत फ्यूज किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो तांबा, टीना और सीसा। हीटर का तार बना होता है किसका? तो नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 211 क्या कहता है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? तो टंगस्टन का। 212, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस के कौन सा है? तो नाइट्रोजन। 213, ट्यूबलाइट में भरा होता है क्या? तो पारे का वाष्प और आर्गन। क्वेश्चन नंबर 214, फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार किससे? तो सीसा और टीना का। 215, फोटोग्राफी में उपयोगी होने वाला तो कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है तो किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि फोटोग्राफी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 217 क्या कहता है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर की तरफ उठता है किस प्रक्रिया के कारण? तो केशिकत्व क्रिया या प्रक्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 220 क्या कहता है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 221, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 222, रॉकेट की गति आधारित है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 223, मानव नेत्र कार्य करता है किस लेंस की तरफ? तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरफ। 224, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर किया जाता है किस लेंस से? तो अवतल लेंस के प्रयोग से। निकट दृष्टि दोष का कारण क्वेश्चन नंबर 225, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा होना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। और निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया। और उसका इलाज किस लेंस से? तो अवतल लेंस के प्रयोग से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 226 क्या कहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, जिसको क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, दूर किया जाता है किस लेंस के प्रयोग से? तो उत्तल लेंस के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 227, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 229 क्या कहता है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस में मुख्य गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 230, दाढ़ी बनाने, आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या? तो न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 232 क्या है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा। क्वेश्चन नंबर 233, द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? तो ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 234, विद्युत धारा मापी जाती है किस यंत्र से? तो आमीटर से। क्वेश्चन नंबर 235,
क्या एक अदिश राशि है। कौन कौन सा अदिश का मतलब क्या होता है कि केवल और केवल क्या रहेगा आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो कौन कौन सा है, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। कोई ना कोई वैल्यू रहेगा, उसका डायरेक्शन नहीं रहेगा। जबकि सदिश राशि क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है। तो क्या है, त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। क्वेश्चन नंबर 237, शुष्क बर्फ किसे कहा गया है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला गया है, शुष्क बर्फ। क्वेश्चन नंबर 238, क्वेश्चन नंबर 238 क्या कहता है कि तत्व का सबसे छोटा कण या भाग कौन सा है, तो परमाणु। क्वेश्चन नंबर 239, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो अणु। क्वेश्चन नंबर 240, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 240 से आगे। क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो 241, 42, 43, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन 244। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन होता है कैसा, ऋणावेशित। 245, प्रोटॉन होता है धनावेशित। और क्वेश्चन नंबर 246 की न्यूट्रॉन क्या है, आवेशहीन, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 247, क्या कहता है कि पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 248, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 249 पर कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है, तो 1840 गुना। क्वेश्चन नंबर 250, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस पर, तो एनोड पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 251 कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 252, परमाणु के नाभिक में होता है कौन कौन सा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 253, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है क्या, तो परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 254, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, तो समस्थानिक। परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 255, क्या बोल रहा है कि ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको क्या बोला गया, समभारिक। भार समान और परमाणु संख्या अलग अलग तो समभारिक। क्वेश्चन नंबर 256, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया, तो मेंडलीफ ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 257, आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो क्रमशः वर्ग तथा आवर्त। उदग्र मतलब वर्टिकल, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, तो जो वर्टिकल रहते हैं उसको वर्ग और जो क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टल लेटे रहते हैं उसको आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या कहलाता है, तो हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो डोवेर्नियर ने। क्वेश्चन पूछता है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया, तो डोवेर्नियर ने। क्वेश्चन नंबर 260, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या, तो वर्गों की कुल संख्या 18 और आवर्तों की कुल संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 261, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं किसके, तो टेफ्लॉन के। क्वेश्चन नंबर 262, क्वेश्चन नंबर 262 क्या कहलाता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है, गैंग। क्वेश्चन नंबर 263, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या बोला गया है, धातु कर्म। 264, बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 265, क्या कहता है कि पटाखों में रंग हरा रंग होता है किसके कारण, तो बेरियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 266, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, तो स्ट्रॉन्शियम की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 267, भविष्य का ईंधन कहा गया है किसको, हाइड्रोजन को। क्वेश्चन नंबर 268, मार्स गैस कहलाती है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 269, नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 270, क्या कहता है कि सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम। और क्वेश्चन नंबर 273, क्या कहता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनियम।
क्वेश्चन नंबर 274, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। 275, सर्वाधिक प्रत्यास्थता धातु होता है, कौन सा? स्टील। क्वेश्चन नंबर 276, क्या कहता है कि गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, कौन सी गैस? हीलियम गैस। अश्रु गैस किसको कहा गया है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन। 278, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 279, क्या बोल रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल में अस्थायी कठोरता था कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जल का अस्थायी कठोरता तो बाइकार्बोनेट, किसके बाइकार्बोनेट? या तो कैल्शियम का, नहीं तो मैग्नीशियम का। जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण? तो कैल्शियम या मैग्नीशियम का, क्या? सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 281, जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 282, तो जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। 283, भारी जल यानी D2O का अणु भार कितना होता है? तो 20। 284, भारी जल जिसका खोज 1932 में यूरे तथा वासबर्न ने किया था, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 285, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या? तो सिल्वर आयोडाइड। 294, 285 के बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इधर यहाँ से कि लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा। 287, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा। जितना कार्बन की मात्रा कम उतना ही लोहे का शुद्धतम रूप। तो वही पूछ रहा है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? पिटवा। अच्छा, पिटवा लोहा सबसे शुद्ध रूप है तो कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्ते में या हरी सब्जी में, आयरन। 288 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 289, क्या बोलता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसको क्या बोला गया है? गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। 290, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। 291, शुद्धतम सोना होती है कितने कैरेट की? तो 24 कैरेट की। लास्ट क्वेश्चन 292 क्या कहता है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? तो 0.75%, 0.75। उसके बाद हम लोग 92 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 तो नहीं है, 94 में, कि लोहा, निकेल तथा क्रोमियम मिश्र धातु है किसकी? तो स्टेनलेस स्टील की। 295, सोल्डर या टांग का मिश्रण है किसका? तो सीसा एवं टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 97, प्राकृतिक रबड़ जो बहुलक है किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 298, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 299, कांसा मिश्र धातु है किसका? तो तांबे तो व टीन का। और लास्ट हमारा इस तीसरे सेट का क्वेश्चन क्या है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो किसका? एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। तो जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप बक्सर के एरिया के हैं तो आप हमारे कोचिंग में, जिसका नाम है दीप फाउंडेशन क्लासेस, जो पीसी कॉलेज से ठीक पहले ग्लोबल स्कूल के पीछे है, आप उसमें 1 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।